किसी नगर में रोहन नाम का एक 22 वर्षीय युवक रहता था। उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। वह दिन भर इधर उधर घूमता, कभी दोस्तों के साथ समय बिताता तो कभी बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगी और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। उसके मित्र उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाते और उसे आलसी कहते। ये सुनकर रोहन को बुरा तो लगता, लेकिन उसने कभी अपने दोस्तों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से निकल रहा था और नगर के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो रहे थे, रोहन ने सोचा कि आज वह कुछ अलग करेगा। सुबह की ताजगी भरी हवा में वह नगर के बाहर स्थित एक बौद्ध मठ की ओर चल पड़ा। मठ के पास एक विशाल बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आभा थी। रोहन ने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ क्षणों के बाद भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम बहुत विचलित लग रहे हो। रोहन ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे अपने जीवन की दुविधा को व्यक्त किया। स्वामी जी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरे पास न तो कोई सपना है, न ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। भिक्षु ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, वत्स, जीवन बिना उद्देश्य के एक भटके हुए जहाज की तरह होता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो कोई भी दिशा सही नहीं लगेगी। तुम्हारे मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे, तो ये धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। जीवन को सार्थक बनाने के 5 महत्वपूर्ण पाठ। भिक्षु ने रोहन को 5 महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाए। 1. अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो। भिक्षु बोले, यदि कोई व्यक्ति बिना लक्ष्य के जीता है, तो उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है। उन्होंने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धनुर्धर था, जो हमेशा निशाने चूकता था। एक दिन उसके गुरु ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे तीर चलाने को कहा। धनुर्धर ने तीर चलाया, लेकिन वह लक्ष्य से बहुत दूर गिरा। गुरु ने कहा, वत्स, जब तुम्हें अपने लक्ष्य का पता ही नहीं होगा, तो तुम उस पर निशाना कैसे साध सकते हो। इस सीख ने धनुर्धर का जीवन बदल दिया। रोहन को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसने पहली बार अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। 2. समय का सही उपयोग करो। भिक्षु ने आगे कहा, समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम इसे बर्बाद करोगे, तो ये कभी लौटकर नहीं आएगा। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई। एक बार एक राजा बहुत आलसी था। वो हर काम को कल पर टालता रहता। धीरे धीरे उसके राज्य की स्थिति खराब हो गई और एक दिन दुश्मनों ने उसका साम्राज्य छीन लिया। राजा को एहसास हुआ कि उसकी हार का कारण उसका आलस्य और समय की बर्बादी थी। रोहन को समझ आ गया कि वह भी अपना कीमती समय व्यर्थ कर रहा था। उसने तय किया कि वह अपने दिन के हर क्षण का सदुपयोग करेगा। 3. ध्यान और एकाग्रता अपनाओ। भिक्षु ने समझाया, ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे, तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। उन्होंने एक युवा साधक की कहानी सुनाई। एक साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन इधर उधर भटकता था। उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने को कहा। साधक ने देखा कि जड़ें गहराई तक फैली हुई थी। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। रोहन को महसूस हुआ कि ध्यान का अभ्यास करने से वह भी मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। 4. छोटी छोटी सकारात्मक आदतें विकसित करो। भिक्षु ने कहा, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। यदि तुम प्रतिदिन एक सकारात्मक आदत विकसित करोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। यदि तुम हर दिन 1% सुधार करते हो, तो एक साल में तुम 37 गुना बेहतर बन सकते हो। लेकिन यदि तुम हर दिन 1% खराब होते हो, तो साल भर में तुम्हारी क्षमता 0 हो जाएगी। रोहन को समझ आया कि उसे अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सुधार करने होंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना और व्यायाम करना। 5. असफलता से मत डरना। भिक्षु बोले, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि तुम असफलता से डरोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्होंने थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया। जब एडिसन से पूछा गया कि वह 10,000 बार असफल कैसे हुए, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते।
रोहन को एहसास हुआ कि वह कई बार प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता था। उसने तय किया कि वह अब असफलता से नहीं डरेगा। इन उपदेशों को सुनकर रोहन की आंखें चमक उठी। उसने भिक्षु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीऊंगा। इसके बाद रोहन ने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया, समय का सदुपयोग करना शुरू किया, ध्यान करने लगा, छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अपनाई और असफलता से डरना छोड़ दिया। कुछ वर्षों में वह अपने क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है। 2. समय का सदुपयोग करो। 3. ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। 4. छोटी छोटी आदतें विकसित करो। 5. असफलता से मत डरो। यदि हम भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा भविष्य उज्जवल बन सकता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले।